नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अपने इस खास शो में आज बात करेंगे उत्तर से दक्षिण तक आसमानी आफत की। बताएंगे धौलपुर में कौन सा प्लांट सफेद हाथी साबित हो रहा है, कैसे एक शिल्पग्राम दम तोड़ने की कगार पर है, कैसे खेल के नाम पर तारीख मिल रही है। पूरे देश में बारिश आसमानी आफत बनकर बरस रही है। सबसे ज्यादा बेहाल केरल है, जहां बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत के कई राज्यों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। केरल में बारिश, बाढ़ से हाहाकार। उत्तर से दक्षिण बारिश का अलर्ट। पहाड़ों से सागर तटों तक बारिश। आसमानी आफत का असर। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक, पहाड़ों से लेकर तटीय इलाकों वाले राज्यों तक बारिश ही बारिश का अनुमान है। कहीं रात से बारिश हो रही है तो कहीं घने बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड और हिमाचल में बारिश की चेतावनी। बारिश से धान कटाई में बड़े नुकसान की आशंका। दिल्ली, एनसीआर, पंजाब और उत्तर प्रदेश में रात से बारिश। हरियाणा और राजस्थान में 2 दिन हल्की बारिश का अलर्ट। कर्नाटक, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में भारी बारिश का अलर्ट। पिछले 2 दिन से केरल में बारिश आफत बनकर बरस रही है। बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से सबसे ज्यादा प्रभावित कोट्टयम और इडुक्की के इलाके हैं, जहां एनडीआरएफ के साथ सेना राहत बचाव अभियान चला रही है। केरल के लोगों को फिलहाल इस आसमानी आफत से राहत नहीं मिलने वाली। केरल के 7 बांधों के लिए रेड अलर्ट। केरल के 12 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। कोट्टयम, इडुक्की, एर्नाकुलम, पथनामथिट्टा और त्रिशूर में अलर्ट। केरल में बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं में अब तक 25 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। सरकार की ओर से मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। साथ ही 105 राहत शिविरों के जरिए बेघर हुए लोगों के रहने खाने की व्यवस्था की गई है। सेना के हेलीकॉप्टर प्रभावित इलाकों में खाने के पैकेट और जरूरी दवाइयां पहुंचा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कोयले की कमी से प्रदेश भी बिजली संकट में फंसने वाला है। इससे निकलने की कोशिश भी चल रही है, लेकिन इस बीच हम आपको प्रदेश के एक ऐसे प्लांट के बारे में बता रहे हैं जो पूरी तरह से तैयार है, जो बिना कोयले के बिजली बना सकता है। लेकिन बिजली प्रोडक्शन का खर्च इतना कि इस महंगी बिजली का कोई खरीदार ही नहीं मिलता। बिजली संकट के बीच सफेद हाथी। 1100 करोड़ का प्लांट, प्रोडक्शन जीरो। गैस से बिजली उत्पादन महंगा। महंगी बिजली, नहीं मिलते खरीदार। 3-4 सालों में गैस की कीमत बढ़ जाने के कारण इसकी जो स्पेसिफिक कॉस्ट है वो ज़्यादा आने के कारण ये प्लांट बहुत कम या इमरजेंसी में ही चला है। बल्कि प्लांट बिल्कुल रनिंग कंडीशन में है। जब भी आदेश मिलेगा इसको तुरंत चला दिया जाएगा। मेरे हिसाब से इस प्लांट को चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। जी हां, बिजली संकट के बीच धौलपुर कंबाइंड साइकिल पावर प्रोजेक्ट पूरी तरह से तैयार है बिजली उत्पादन के लिए। लेकिन इस प्लांट से बिजली का उत्पादन इतना महंगा है कि खरीदार ही नहीं मिल पाते। नतीजा, 1100 करोड़ रुपए की लागत से बना यह गैस आधारित पावर प्लांट कई सालों से बंद पड़ा है और बिजली संकट के बीच सफेद हाथी ही साबित हो रहा है।
मेरी ये कोशिश रहेगी कि प्लांट एफिशिएंसी के साथ प्लांट चले, निर्विरोध चले, ताकि जनता को इस विद्युत संकट में अपनी सेवाएं दे सकें। और जो जनरेशन पिछले सालों में रहा, पिछले सालों में भी ये एमओडी में नहीं आने के कारण थोड़ा कम ही चल पाया है। जब भी चला है पीक लोड पावर में, पीक लोड में चला है। और अभी भी जब भी सरकार से या हमारे हेड ऑफिस से जब भी जो हमें आदेश मिलेंगे, हम तुरंत इसको चलाने के लिए तत्पर तैयार हैं। दरअसल दुनिया भर में प्राकृतिक गैस के दाम बढ़ने से गैस से बिजली बनाना महंगा सौदा हो गया है। वर्तमान में गैस से बिजली उत्पादन की लागत प्रति यूनिट करीब 20 से 21 रुपए बैठती है। नतीजा बिजली का उत्पादन बंद है और तो और इस प्लांट से प्रोडक्शन जीरो है, लेकिन प्लांट की देखरेख और कर्मचारियों का वेतन हर महीने लाखों रुपए का है। हालांकि धौलपुर कंबाइंड साइकिल पावर प्रोजेक्ट पूरी तरह से तैयार है। बिजली प्रोडक्शन के लिए बस इंतजार है सरकारी आदेश का और बिजली उत्पादन के लिए जरूरी गैस का। धौलपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए हरिवीर की रिपोर्ट। कला को पहचान और कलाकारों को सम्मान दिलाने के मकसद से बनाया गया बाड़मेर का शिल्पग्राम आज उपेक्षा की मार झेल रहा है। 49 लाख की लागत से बना शिल्पग्राम भूतिया हवेली नजर आता है। जंग खाता बोर्ड, दीवार में दरार, दम तोड़ती खिड़कियां और कैंपस में उगे झाड़ झंखाड़। तस्वीरें बाड़मेर के उस शिल्पग्राम की हैं जिसे बड़ी हसरतों से आबाद किया गया था। पर्यटन की संभावनाओं को विस्तार देने और लोक कलाओं को बढ़ावा देने के लिए साल 2008-2009 में शिल्पग्राम का निर्माण कराया गया। लेकिन 49 लाख रुपए खर्च कर तैयार किए गए शिल्पग्राम की दुर्दशा बता रही है कि इस ओर किसी का ध्यान नहीं गया। इसे बनाने में जितनी राशि खर्च हुई है, अब उससे कहीं ज्यादा इसे सुधारने में लग जाएगी। यह जानकर हैरानी होती है कि इस जगह पर सिर्फ एक कार्यक्रम ही हुआ है। बाड़मेर पर्यटन विकास समिति के सदस्य पुरुषोत्तम खत्री जिला प्रशासन की सोच पर ही सवाल खड़े करते हैं। खत्री के मुताबिक इस जगह का चुनाव ही गलत था। प्रॉपर लोकेशन नहीं है, कई जमीनें पड़ी थी, अच्छी जगह बनता जहाँ शिल्पकार आकर रहते, अपने शिल्प का प्रदर्शन करते। अब ऐसी लोकेशन है, वहाँ कहाँ से कस्टमर लाएंगे, कहाँ से टूरिस्ट लाएंगे। उदयपुर के शिल्पग्राम की तर्ज पर बने बाड़मेर के इस शिल्पग्राम का मुख्य उद्देश्य स्थानीय हस्तशिल्प को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना था। लेकिन कला को पहचान और कलाकारों को सम्मान दिलाने के लिए बनाया गया शिल्पग्राम आज खुद बियाबान में समाता जा रहा है। ये बात अलग है कि जिला कलेक्टर लोक बंधु यादव अब भी इसके भविष्य को लेकर आश्वस्त हैं। मैंने इसका सर्वे कराया है और अब हम देखेंगे कि इसमें कितना खर्चा लग सकता है। अगर किसी योजना से हमें इसमें कोई लाभ मिल सकता है या अन्य कोई सरकारी कार्यालय अगर हम वहाँ चला सकते हैं, तो हम इसको जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया हुआ है उसको पूरा यूटिलाइज करने की हम कोशिश करेंगे। एक तरफ जहां सरकार देश और दुनिया के सैलानियों को प्रदेश में बुलाने के लिए एक से एक योजनाएं चला रही है, वहीं सरकार में बैठे चंद अफसर हड़बड़ी में लिए गए अपने फैसलों से सरकार की मंशा पर पानी फेर रहे हैं। क्या कोई इस ओर ध्यान देने की जहमत उठाएगा? न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बाड़मेर से प्रेमदान देथा की रिपोर्ट। स्टेट गेम्स के बाद प्रदेश में खेल विभाग ग्रामीण खेलों के आयोजन की बड़ी तैयारी में जुटा है। इस आयोजन में विभाग ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हालांकि दावे के मुताबिक खिलाड़ियों के नहीं मिलने पर विभाग ने बार बार आवेदन तिथियां बढ़ाई हैं। क्या है सच, देखिए। बैठक पर बैठक, खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कम, तारीख पर तारीख, कब होगा खेल, समय कम, कैसे होगा टारगेट पूरा, ग्रामीण खेल कहीं हो ना जाए फेल, आयोजन बड़ा है और समय कम, टारगेट फिक्स है लेकिन खिलाड़ियों की संख्या कम, सपना है
गांव-गांव, ढाणी-ढाणी पहुंचकर खिलाड़ियों को ग्रामीण खेल से जोड़ने का खेल विभाग एड़ी चोटी का जोर भी लगा रहा है। प्रदेश भर में जिला प्रशासन के साथ मिलकर खेल विभाग ग्रामीण खेलों की तैयारियां कर रहा है, लेकिन हाल ये है कि अभी तक दावे से आधे भी खिलाड़ी नहीं जुट पाए हैं। खेल विभाग का दावा है ऑनलाइन करीब 5 लाख खिलाड़ी जुट गए हैं, जबकि ऑफलाइन डेटा अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन खेल मंत्री अशोक चांदना का कहना है कि टारगेट पूरा होगा। देखिए, संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जबकि हमारा ज़्यादातर प्रशासन गांव के संग में बिजी है, क्योंकि वो भी एक बहुआयामी है और बहुत ज़्यादा गांव के लोग और शहरों के लोगों के लिए ज़रूरतमंद प्रोजेक्ट है। तो वो पहले वो चलना चाहिए। उसके साथ साथ हमारा रजिस्ट्रेशन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और बहुत जल्दी हम आप लोगों के सामने डेट्स डिक्लेयर कर देंगे। दरअसल ग्रामीण ओलंपिक खेलों के बजट में 10 करोड़ की बढ़ोतरी कर 40 करोड़ का किया जा चुका है। इस सोच के साथ कि ग्रामीण ओलंपिक के लिए ग्राम पंचायत से लेकर ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी। इनमें कबड्डी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी, शूटिंग बॉल और खो-खो को मिलाकर 6 खेलों की स्पर्धाएं होंगी। लेकिन ग्रामीण खेलों में खिलाड़ियों की कमी की वजह से तारीख पर तारीख बदल रही है। पहले 14 नवंबर से ग्रामीण ओलंपिक शुरू होने थे, लेकिन खेलों के आयोजन में 3 बार बदलाव किया गया। अभी तक फाइनल डेट का ऐलान नहीं हुआ है। चुनौती ग्रामीण खेलों से खिलाड़ियों को जोड़ने की है। खेल विभाग का दावा है 31 अक्टूबर तक बड़ी संख्या में खिलाड़ी जुड़ेंगे। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए महेश दाधीच की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं स्वर्ण नगरी की उम्मीदों की। कोरोना से आहत हुए पर्यटन उद्योग के दुख भरे दिन खत्म होने वाले हैं। पर्यटकों के साथ ही डेस्टिनेशन वेडिंग की इंक्वायरीज से फिर से रौनक छाने की उम्मीद है। डेस्टिनेशन वेडिंग की मौजूदा सीजन में स्वर्ण नगरी को काफी उम्मीद है। सोनेरी धरती सटे चांदी रो आसमान इन्हें निहारन आवे ए मारो देसान। पर्यटन नगरी जैसलमेर, जिसे हर कोई निहारना चाहता है, देसी विदेशी सैलानियों का सबसे पसंदीदा प्लेस बन चुका है। जैसलमेर कोरोना के चलते 2 साल से मंदी की मार झेल रहा था, लेकिन अब डेस्टिनेशन वेडिंग के रूप में ये फिर हब बनकर सामने आया है। कोरोना के चलते लंबे वक्त से आहत रहे पर्यटन व्यवसाय और इससे आर्थिक रूप से जुड़े हजारों लोगों के लिए शुभ संकेत आने लगे हैं। जैसलमेर मंदी के दौर से गुजरा है, तो अब कोरोना के बाद डेस्टिनेशन वेडिंग की पर्याय बन चुकी स्वर्ण नगरी में इन दिनों वेडिंग लोकेशंस पर शादी का प्रचलन बढ़ रहा है। डेस्टिनेशन वेडिंग्स भी जैसलमेर में इंक्वायरीज चल रही है। काफ़ी लोग इस साल जैसलमेर में वेडिंग करने के लिए आएंगे। जैसलमेर में हमारे पास कई 5 स्टार 4 स्टार प्रॉपर्टीज होटल्स है जो जैसलमेर में अच्छा बिजनेस करती है, तो उसमें काफ़ी इंक्वायरीज जैसलमेर की चल रही है। जानकार मानते हैं कि दर्जनों फिल्मों, टीवी धारावाहिक और विज्ञापन की शूटिंग जैसलमेर में होने और पर्यटन नगरी होने के कारण यहाँ की लोकेशन हर किसी को लुभाती है। कोरोना पर लगभग नियंत्रण होने के बाद अब जैसलमेर में फिर से फ्लाइट्स की संख्या बढ़ने वाली है, यानी अब यहाँ आना और भी सुविधाजनक और लुभावना होगा। ग्रुप में काफी लोग यहाँ पे आके इंक्वायरी कर रहे हैं और काफी बड़े उद्योगपति, काफी जाने माने लोग अपनी डेस्टिनेशन वेडिंग यहाँ पे कराने का सोच रहे हैं। और सबसे बड़ी एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे अब काफ़ी फ्लाइट्स भी शुरू होने वाली हैं। स्पाइसजेट ने अपने काफ़ी शेड्यूल अनाउंस किए हैं। जैसलमेर में डेस्टिनेशन वेडिंग्स को लेकर इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों के साथ साथ होटल्स और कैटरर्स कंपनी के पास भी इंक्वायरी आना शुरू हो चुकी है। जैसलमेर में नवंबर, दिसंबर से लेकर मार्च तक वेडिंग सीजन रहता है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च में लगभग 100 से अधिक बुकिंग्स आ चुकी है। आने वाले दिनों में हेरिटेज प्रॉपर्टीज में रॉयल वेडिंग्स का दौर फिर शुरू होगा, तो जैसलमेर के पर्यटन को 4 चांद लगेंगे। स्वर्ण नगरी में ऐतिहासिक और कलात्मक स्थलों की भरमार है। यहाँ की भौगोलिक बसावट और प्राकृतिक सुंदरता भी आगंतुकों को अपनी ओर खींचती है। कोरोना से बाहर निकलकर अब जैसलमेर फिर से अपनी पुरानी पहचान की ओर अग्रसर दिखता है। मरुधरा के एक शिक्षक की मुहिम पूरे प्रदेश में रंग दिखा रही है। स्कूली छात्रों में नारी सम्मान का संस्कार विकसित करने के लिए साल 2015 में जालोर के एक सरकारी स्कूल से शुरू हुआ था कन्या पूजन कार्यक्रम, जो बड़ा कारवां बनता जा रहा है।
इस साल सभी 33 जिलों के 2300 विद्यालयों में कन्या पूजन का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसकी तारीफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी की है। देश में लगातार बढ़ रही बलात्कार जैसी घटनाओं व निर्भया कांड के बाद जालौर जिले के गोधन से 2018 में शुरू हुई कन्या पूजन कार्यक्रम अब प्रदेश के अलग अलग जिलों में किया जा रहा है। एक साल में करीब 45,000 से अधिक कन्या पूजन कार्यक्रम में 1.5 लाख बच्चे भाग लेते हैं। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से शिक्षा के मंदिर में स्कूली छात्राओं के साथ छेड़छाड़ और मनमानी की बढ़ती घटनाओं के बीच हम बात कर रहे हैं स्कूलों में कन्या पूजन कार्यक्रम की। जालौर जिले से 2015 में ये कन्या पूजन का एक अनूठा कार्यक्रम शुरू किया गया। तो आज राजस्थान के तमाम जिलों के अंदर करीब 1.5 लाख जो बच्चे हैं, स्कूल है, वो इनसे जुड़ चुके हैं। और इस कार्यक्रम में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों के कोमल मन में एक पहले से भाव भरा जाता है कि जो हमारी जो कन्या हैं उनके प्रति सम्मान होना चाहिए। आज से करीब 5 साल पहले सोशल मीडिया के जरिए शुरू हुए इस कन्या पूजन कार्यक्रम में इस साल करीब 45,000 कन्याओं का पूजन किया गया। कानून का कितना पक्ष है, कानून अपना काम कर रहा है, किंतु बचपन से ही बच्चों को नारी संस्कार, नारी सम्मान का संस्कार देना, उनके मन में भाव जगाना कि नारी पूज्य है, वह भाव यदि जगा पाते हैं तो इस प्रकार की घटनाओं को एक सीमा तक रोका जा सकता है। 2015 में जालौर जिले के गोदन के सरकारी विद्यालय से शुरू हुए इस कार्यक्रम के बाद लगातार प्रदेश के अलग अलग जिलों में ये कार्यक्रम हो रहा है, जिसका श्रेय जाता है शिक्षाविद संदीप जोशी को। संदीप बताते हैं कि महिलाओं और लड़कियों का सम्मान एक संस्कार है और यही इस कार्यक्रम का लक्ष्य भी। मूल विषय को लेकर 2015 में हम शिक्षकों ने मिलकर यह कन्या पूजन का कार्यक्रम प्रारंभ किया था। स्वयं अपने विद्यालय से कम वे बच्चे जो हमारे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, वे अपने जीवन में कभी भी इस प्रकार के आपराधिक कृत्यों में लिप्त नहीं हो, यह विचार इसका मूल आधार है। इस कार्यक्रम में पहली से 5वीं कक्षा की छात्राओं का पूजन, सम्मान, अभिनंदन करते हैं और उन्हें भेंट स्वरूप पेन, पेंसिल, कलर बॉक्स, ड्राइंग बुक, नोटबुक, कहानियों की किताबें, खिलौने इत्यादि देते हैं। इस बार नवरात्र में प्रदेश के करीब 1.5 लाख छात्रों ने अपने विद्यालय में पढ़ने वाली कन्याओं का पूजन कर जीवन पर्यंत नारी सम्मान का संकल्प लिया। जालौर से ये मुहिम शुरू हुई और खुशी की बात है कि आज पूरे राजस्थान के अंदर सैकड़ों स्कूलों के अंदर ये बहुत बढ़िया तरीके से आयोजित हो रहे हैं इस बार, और नवरात्रों में इसका खास महत्व रहा। संदीप बताते हैं कि ये कोई धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक कोशिश है। सार्वजनिक रूप से और सबके बीच में सहानुभूति के साथ जब कोई बालक अपनी विद्यालय में पढ़ने वाली कन्याओं का पूजन करता है तो केवल उसके पैर ही नहीं धुलते हैं, साथ ही साथ विभिन्न कारणों से उसके मन और मस्तिष्क में जो विकार आए हुए हैं। इसके आयोजन के लिए 11 व्हाट्सएप समूह बने हैं और करीब 1,600 से अधिक सदस्य इस कार्यक्रम के जरिए स्कूली छात्रों में नारी सम्मान का संस्कार विकसित करने की कोशिश में लगे हैं। पहल के बाद पूरे प्रदेश में एक सरकारी स्कूलों में एक अच्छी मैसेज व अच्छा कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। विशेष रूप से नवरात्रा के समय ये कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। श्याम बिश्नोई, न्यूज 18, जालौर। रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। अपने ट्रेन के डिब्बों में कभी क्लासरूम देखें जहां पढ़ाई के साथ फुल मस्ती का मौका मिलता हो? देखिए, स्कूल में एजुकेशन एक्सप्रेस, शिक्षा के मंदिर की नई पहचान, टीचर्स की मेहनत से बदली तस्वीर। ये जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है। पहली बार देखने में ये आम सरकारी स्कूलों की तरह दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसके करीब जाएंगे, साफ सफाई और सुंदरता देखकर प्राइवेट स्कूल भूल जाएंगे। यहाँ के पेड़ पौधे, खुला मैदान और ट्रेन के डिब्बे में पढ़ाई का माहौल छात्रों को अपनी ओर खींचता है। का माहौल बहुत अच्छा है, यहाँ की पेंटिंग वगैरह बहुत अच्छी है तथा इस स्कूल में हमेशा प्रतियोगिता होती रहती है तथा उस स्कूल में ना टीचर थे, अच्छे से पढ़ाई नहीं होती थी, लेकिन इस स्कूल में टीचर है, हमें अच्छे आदर्श देते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं, इसलिए यहाँ मेरा पढ़ने में मन बहुत लगता है। इससे पढ़ रहा हूँ, मुझे 6 साल हो गए स्कूल में पढ़ते हुए। मैं अभी 11th में हूँ। मैं
जिस स्कूल में पढ़ता था उस स्कूल में इतनी सुविधा नहीं थी। यहाँ पे बहुत सुविधा है और गुरुजन भी बहुत है और यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। भामाशाहों के सहयोग और शिक्षकों की जी तोड़ मेहनत की वजह से आज इस स्कूल की अलग पहचान है। यहाँ की दीवारों पर शानदार चित्रकारी की गई है जो स्कूल आने वाले हर छात्र को आकर्षित करने के साथ पढ़ाई के लिए भी प्रेरित करती है। स्कूल के स्टाफ और प्रिंसिपल क्षेत्र में पढ़ाई की नई अलख जगाना चाहते हैं। छात्रों का विद्यालय के प्रति आकर्षण बढ़ा है तथा विद्यालय में प्रोजेक्टर भी लगा हुआ है जिसके प्रयोग शुरू कर छात्रों में ई शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न करने का अहम रोल अदा किया है और अनुशासन में भी बहुत ही सुधार हुआ है। इसलिए हमारी स्कूल के अंदर नामांकन की बढ़ोतरी हो रही है। बच्चों का जो रुझान है वो शिक्षा की ओर बढ़ेगा, स्कूल के अंदर नामांकन बढ़ेगा। इस साल हमने इसका भरसक प्रयास किया। आज विद्यालय के अंदर हमने ट्रेन का निर्माण करवाया है और 1 से 5 तक की जहाँ कक्षाएं चलती है वहाँ पर हमने चित्रकारी की है। अलग अलग फल फ्रूट्स के चित्र, ट्रेन के चित्र बनाए ताकि बच्चे उन चित्रों को देखकर ज़्यादा से ज़्यादा सीखे, बोरियत महसूस ना करें। और इसका परिणाम आज ये है कि हमारे विद्यालय के अंदर 300 से अधिक का नामांकन बढ़ चुका है। कहते हैं कुछ अच्छा करने के लिए नियत का अच्छा होना जरूरी है। जिस नियत के साथ इस सरकारी स्कूल को सजाकर तैयार किया गया है, ऐसे ही बाकी सरकारी स्कूलों को भी संवारने की जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए जैसलमेर से श्रीकांत व्यास की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।